नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सिकराय की। सिकंदरा में अलवर गंगापुर मेगा हाईवे पर राजकीय अस्पताल के सामने एक रोड़ी से भरा ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही हादसे के समय कोई वाहन ट्रोले के इर्द गिर्द नहीं था। ऐसे में बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस ने क्रेन की सहायता से ट्रोले को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू करवाया। वहीं ट्रोले को जब्त कर थाने ले गई। मामले की जांच में जुट गई है। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। खेड़ली कठुमर क्षेत्र में बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे की चेतराम वाली बगीची, डूंगरवाली नंदीकेश्वर महादेव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में भोर होने के साथ ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं नवविवाहिताओं ने सिर पर कलश लेकर बैंड बाजों डीजे पर नाचते गाते खुशहाल जीवन के लिए शिवालयों में कलश चढ़ाए। नवजात लड़कों की मनोकामना पूर्ण होने पर दीर्घायु होने की कामना आशीर्वाद के लिए कलशाभिषेक किया। महिलाओं एवं पुरुषों के साथ बच्चों ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और विभिन्न पूजन सामग्री भेंट की। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। टोंक जिले के जोधपुरिया गांव में किसान महापंचायत युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष निवाई दशरथ सिंह चौहान के नेतृत्व में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। किसान महापंचायत निवाई के उपाध्यक्ष बद्रीलाल गुज्जर ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में उपस्थित किसानों ने जोधपुरिया ग्राम सेवा सहकारी समिति को खरीद केंद्र में विकसित करने की मांग की और 1 मार्च से 15 मार्च तक 6,000 रुपए से कम में सरसों नहीं बेचने का भी संकल्प लिया। बता दें कि किसान महापंचायत द्वारा 23 दिसंबर को किसान दिवस के दिन जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर टोंक जिले में 17 खरीद केंद्रों की मांग की गई थी। 2 माह निकलने के उपरांत भी किसी भी खरीद केंद्र को खोलने की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण किसान आक्रोश में थे। किसानों ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट में। कांटो खुलवा की कोशिश कर मिले तो आनी चाहिए, नहीं तो दोनों प्रदर्शन भी करा ला। जो अब आगो काम तो माफी जो ली जो करा ला, मैं पूछो छोड़ा को नहीं को दाना क्यों परेशानी से कोई तो वही न जाने भाई ले भी क्या कागज बने से क्या न बने से भाई जाने कौन काश्तकार किसा से शिक्षित से तो बागा दौड़ फिर टेम पर बना कौन न मतलब कौन अन्ना दूर से तो मन जाबा परेशानी से तो यहाँ खुलना चाहिए। न खुल लो तो मैं आंदोलन करा ला, जो भी है बाकी उपाय थे सारी करा ला, खुलना चाहिए। मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र खोलने की मांग को लेकर राजस्थान सरकार स्तर पर भी 2019 में अक्टूबर के महीने में आंदोलन हुआ था और उसमें यह सहमति हुई थी कि 1 साल तक हम जितनी भी सोसाइटियाँ हैं उनको सशक्त कर देंगे। अगर 4 साल का ग्रीस पीरियड लेने के बाद भी प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति पर खरीद केंद्र नहीं बनने के कारण आज जोधपुरिया गाँव वासियों ने भी फैसला लिया है कि अगर हमारे यहाँ पर खरीद केंद्र नहीं खुलता है तो अनिश्चित काल का पड़ाव रहेगा। अभी सरकार को हमने प्रस्ताव बना के भेज भी दिया है। यहाँ के व्यवस्थापक ने भी यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर खरीद केंद्र खोलने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट भी भेजी है। अगर उसके उपरांत भी उप रजिस्ट्रार या जिला कलेक्टर महोदया इनकी बात पर गंभीरता से ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ 100% आंदोलन होगा। उसकी जिम्मेदारी सरकार की और जिला प्रशासन की होगी, क्योंकि लगातार सरकार को 4 साल से कहते भी आ रहे हैं कि हर ग्राम सेवा सहकारी समिति पर खरीद केंद्र बनाए, मगर निवाई में बड़ी विडंबना यह है कि पूरे निवाई तहसील का एक ही केंद्र बना रखा है। निवाई सेंटर को सरस और जो पले खरीद केंद्र खोल रखा है उसको भी निवाई में ही तोलते हैं। वहां पर 15-15 दिन में भी मूंगफली की तुलाई नहीं हो रही है। कलेक्टर महोदया भी वहां से बाहर नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, निवाई मंडी में तो जिन दलालों के गेट पास बनते हैं 500 रुपये दे दो, बिना ट्रैक्टर ले जाए, बिना मूंगफली ले जाए, कागज दिखा दो, केवल 500 रुपये में गेट पास तैयार हो जाता है। मगर मंडी सेक्रेटरी इस पर जो गेट पास काटने वाला है उसकी सहयोग कर रहा है। तो लूटपाट किसान का माल है ही नहीं, व्यापारियों का माल मंडियों में तुले, क्योंकि ये सब सारा षड्यंत्र है। अगर गांव-गांव खरीद केंद्र खुल जाए तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ पर दलाली नहीं कर पाएगा, क्योंकि गांव वाले रोक देंगे कि भैया तेरे माल हुआ ही नहीं तो तू क्यों तोल रहा है। तो इससे किसानों को नुकसान नहीं हो। और यहाँ से जो जोधपुर वासी हैं, निवाई अगर अपने ट्रैक्टर में सरसों, मूंगफली, सरसों, चना, गेहूं लेकर जाएंगे तो उन्हें 1,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। किसान को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए गांव-गांव खरीद केंद्र होने चाहिए। और यही नहीं, जिसके 5 बोरी के सरसों हो गई
वो एमएसपी बेच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है जो निवाई लेके चले जाए। 5 बोरी में कौन सा साधन लेके जाएगा? क्योंकि 40 क्विंटल तो अगर खरीद होती है तो 40 क्विंटल पे तो समझ में आती है कि वो 60 बोरी ट्रैक्टर में रख के ले जाएगा, उसका किराया पोसा जाएगा। अगर 5 क्विंटल वाला कैसे पोसाएगा? वो तो बेचने नहीं जाएगा। और सरकार कहती है हम लघु सीमांत किसानों का खरीद कर रहे हैं, तो लघु सीमांत किसान तो गाँव में बसते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, किराए के ट्रैक्टर से अकाई जुताई करवाते हैं। तो जब वो सारा किराए पे करेंगे तो उनके बचेगा क्या? इसीलिए हम चाहते हैं कि ग्राम सेवा सहकारी समिति जोधपुरिया में खरीद केंद्र हो। अगर समय रहते खरीद केंद्र घोषित नहीं होता है तो जोधपुरिया वासी ग्राम सेवा सहकारी समिति के सामने टेंट लगाकर अनिश्चित काल पड़ाव के लिए तैयार है। राष्ट्रीय किसान महासभा के बैनर तले मंगलवार को गच्छीपुरा उप तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम गच्छीपुरा सहित आसपास की लगती ग्राम पंचायत के लोगों ने गच्छीपुरा को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसान सभा के प्रदेश प्रवक्ता चैन सिंह कुकड़ा गच्छीपुरा ने बताया कि गच्छीपुरा और गेहड़ा कला सहित क्षेत्र के लोगों ने ग्रामीणों ने किसान सभा के नेतृत्व में उप तहसील कार्यालय पर नायब तहसीलदार सतीश चंद शर्मा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत इटावा बामणिया गच्छीपुरा को पंचायत समिति बनाने की मांग रखी। बडू से मुकन सिंह नरूका की रिपोर्ट। रायसिंह नगर उपखंड की ग्राम पंचायत लखा हाकम के गांव 82 आरबी में हाईकोर्ट के आदेशों पर निजी स्कूल के भवन को कुर्क कर बैंक को सौंपने के बाद पुनः ताला तोड़ने के मामले में बैंक अधिकारियों की ओर से स्कूल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मामले को लेकर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक श्रीगंगानगर के पोर्टफोलियो कलेक्शन मैनेजर सतनाम सिंह पुत्र दर्शन सिंह ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया है कि बैंक की ओर से बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में ऋणी आत्माराम बिश्नोई को बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त की गई थी। ऋण की ओर से ऋण नहीं चुका पाने की स्थिति में बैंक की ओर से कानून प्रक्रिया अपनाते हुए जिला कलेक्टर के आदेशानुसार व पुलिस की सहायता से ऋणी की बंधक संपत्ति पर कब्जा प्राप्त किया गया था। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। देवली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पनवाड़ में मंगलवार को दूसरे दिन केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन हुआ। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। शिविर में आने वाले किसानों को नवीनतम नकल आधार कार्ड व आधार कार्ड से लिंक वाले मोबाइल को लाना होगा, जिस पर ओटीपी आएगा। पटवारी पंकज जैन ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, देखिए देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट में। आज दिनांक 25 फरवरी 2025 को देवली तहसील की ग्राम पंचायत पनवाड़ में फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें भारत सरकार द्वारा सभी काश्तकारों की जमीन को आधार से लिंक किया जा रहा है और उनको एक यूनिक आईडी प्रदान की जा रही है। जिस तरह सभी लोगों के आधार कार्ड बने, उसी तरह सभी किसानों को जिनके पास जमीन है उनकी एक फार्मर आईडी बननी है। इसी को लेकर यहाँ ग्राम पंचायत पनवाड़ में फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी काश्तकार जिनके पास जमीन है उनकी जमीन को आधार कार्ड से लिंक करके और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उनको इनके द्वारा दिया जाएगा। इसके द्वारा किसान पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और उचित मूल्य पर जो अपनी फसल बेचता है किसान लेवी पर, वो भी इससे लिंक किया जा रहा है ताकि भविष्य में सभी योजनाओं का लाभ उस फार्मर रजिस्ट्री से मिल सके। बांदीकुई नंदगांव गुड़ा रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेंटर पर शिव जयंती का आयोजन हुआ, जिसमें राधा दीदी के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। सभी भाई बहन उपस्थित रहे। इस दौरान बाबा का झंडा लहराया और बहनों ने सामूहिक नृत्य किया। दौसा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। अराई क्षेत्र के पांडरवाड़ा गांव में 19 फरवरी को हुए रोशन हत्याकांड मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 4 सदस्य कमेटी मृतका के घर पहुंची और परिजनों को ढांढस बंधाया। कमेटी में किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी, पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल, श्रीकरणपुर विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर व बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने परिजनों को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया और कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। इस दौरान विधायकों ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की, देखिए अराई से प्रकाश भगनानी की रिपोर्ट में। के तहत क्या रहा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ही ये उद्देश्य रहा है कि कहीं पर भी राजस्थान में कोई भी किसी प्रकार की घटना हो जाए, वहाँ उसका क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर भी जहाँ इस टाइप की घटना हुई तो कमेटियाँ जाती रही है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। आज इस गांव के अंदर भी एक दलित बेटी की जिस तरीके से गला रेत कर हत्या की गई है, तो हम आज हमारी पार्टी की तरफ से एक कमेटी डिसाइड करके उन्होंने हमें भेजा है यहाँ पे, तो आज हमने इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली है और जो परिवार है पीड़ित परिवार, उसके लिए पूरी तरीके से हम हर संभव मदद करने के लिए हमने इनको आश्वासन दिया है। और यहाँ हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के यहाँ पे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे भी हमने बात की है
हमने और पीड़ित परिवार ने ये भी कहा है कि हम संतुष्ट हैं जो जिस तरीके से बराबर हमारे विकास जी चौधरी यहाँ से एमएलए हैं, तो ये बराबर इनके संपर्क में भी है, प्रशासन के संपर्क में है। और इवन जिस दिन घटना हुई उस दिन सदन में भी इस मुद्दे को इन्होंने उठाया और हमारे प्रतिपक्ष नेता ने भी इस मुद्दे को उठाया। तो लगातार हम इस घटना के पूरी वॉच है हमारी तरफ से, और यहाँ के आप ये विधायक स्थानीय उनकी तरफ से भी पूरी तरीके से इस घटना को समस्त अधिकारी और जो भी उच्च अधिकारी जो संबंधित है इस घटना में उन सभी से लगातार वार्ता कर रहे हैं। और जहाँ पर भी कमी रहेगी, जिस जगह पर भी इनको लगेगा कि और भी इसके अंदर पीछे बड़ा कोई षड्यंत्रकारी कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए भी हम पूरी तरीके से जांच के लिए अभी बोल भी दिया है। और जिस तरीके से आगे जांच बढ़ती जाएगी हम पूरी तरीके से इसमें पूरा सहयोग करेंगे और पूरा ध्यान रखेंगे, पूरी वॉच रखेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे और आर्थिक और पूरी तरीके से जो सहयोग भी इनका बनता है वो भी करेंगे। और यहाँ के हमारे जो विकास जी है एमएलए साहब, उन्होंने कुछ यहाँ पे सामुदायिक भवन बच्ची के नाम से भी करवाने के लिए इनको बोला है, जहाँ भी गांव वाले कहेंगे। और इसके अलावा पर्सनल जो आर्थिक लाभ है, इनके आवास की व्यवस्था है, जो भी करना है वो सारी चीज़ें हम करेंगे, मदद करेंगे पूरी, और कानून के तरीके से न्याय मिलेगा। साबित हो रही है तो जब से ये भाजपा की सरकार बनी है तब से महिलाओं में अत्याचार, हत्याएं, छेड़छाड़, बलात्कार में बहुत बढ़ोतरी हुई है। ये जो घटना हुई है रोशन बच्ची की जो हत्या हुई है, बड़ी निंदनीय और बड़ी दुखित है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हमारे पार्टी अध्यक्ष ने कमेटी बना के मीना जी के साथ, कोटवाल जी के साथ हमें यहाँ भेजा है ताकि बच्ची को पूरा न्याय मिल सके। इसमें कोई और अपराधी है वो रह ना जाए। ये कमेटी हमने पार्टी ने बनाई है, इसमें हमने रिपोर्ट आला कमान को पेश करेंगे। और इस छोटू राम जो परिवार है, छोटू राम जी, इस परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी तन मन धन के साथ खड़ी है। लड़ाई लड़नी पड़ी, अगर न्याय नहीं मिला तो हम सड़कों पे लड़ाई लड़नी पड़ी, चाहे सदन में लड़ाई लड़नी पड़ी, हम इस परिवार के साथ और भी राजस्थान में जहाँ भी किसी ऐसी दलित के साथ कोई अत्याचार होता है तो कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाएगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे 3 विधायकों की कमेटी डसू ग्राम पंचायत के पांडरवाड़ा गांव में हमारी दलित बेटी रोशन बेरवा की निर्मम हत्या जिस प्रकार से हत्यारों ने की है, पूरी कमेटी एक जांच रिपोर्ट तैयार करके हमारे आलाकमान को पेश करेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुलिस प्रशासन जब से हमने पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत इस बच्ची की बात राजस्थान की विधानसभा में उठाई, पुलिस हरकत में आई, एक आरोपी को गिरफ्तार किया और इस षड्यंत्र में जो लोग शामिल हैं उन लोगों को भी जल्द बेनकाब करने का काम करेगी। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का, हमारे लीडर अपोजिशन आदरणीय टीकाराम जूली जी का, कि हमारे इस संवेदनशील मुद्दे को देखते हुए सम्मानीय इंदिरा मीणा जी, हमारे बड़े भाई सम्मानीय विनोद गोटवाल जी जो पीलीबंगा से विधायक है, और कुन्नर साहब जो श्री करणपुर से विधायक है, ये हमारे बीच में आके आज इस परिवार को संवेदना प्रकट की और इस परिवार को विश्वास दिलाया कि हम हर संकट में, हर घड़ी में आपके साथ हैं। मैं विशेष तौर पे क्षेत्र के ग्रामीण वासियों का और हमारी कांग्रेस पार्टी के उन तमाम जनप्रतिनिधियों का भी आभार प्रकट करता हूं कि संकट के समय चाहे अस्पताल में धरने पर बैठने का काम हो या यहाँ पीड़ित परिवार के बीच में बैठने का काम हो, परिवार को कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी इस प्रकार की घटनाएं जो निंदनीय है वो इस क्षेत्र में ना हो, लेकिन ये घटना हमारे दिल को दहलाने वाली घटना है। हमने विधानसभा में उठाकर इस बात को ये रख दिया कि पूरे कांग्रेस पार्टी और विशेष तौर पे विकास चौधरी हमेशा दलित परिवार और ऐसी समाज के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए कड़े से कड़े कानून बने। हमारे यहाँ आज एक आह्वान पे सारे अधिकारी भी आए और मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन लोगों की जो कमेटी की रिपोर्ट बनेगी उसके आधार पर जल्द परिवार को न्याय मिलेगा, परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा। मैं विधायक कोष से इस पांडरवाड़ा गांव में इस बच्ची की याद में एक सामुदायिक भवन की घोषणा भी करके जा रहा हूँ, घोषणा नहीं करके जा रहा हूँ, मैं क्रियान्वयन भी करूँगा उस चीज़ का। मैं आप सबका भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुस्तैदी से इस बात को उठाकर
इस बच्ची को न्याय दिलाने में मदद की है। बाकी जो कसर रही हम सब मिलकर पूरी करेंगे। धन्यवाद। मैं विकास जी साथ ही थे विधानसभा के अंदर एक सीट के आसपास बैठ गए, तो ये फोन आया इनके पास, तो घबराए हुए ऐसी घटना हुई। उन्होंने मैंने कहा कि आप अध्यक्ष जी को बोल के अपनी बात रखो। उन्होंने फटाफट अपनी बात रखी, टीकाराम दूली जी को बताया, तो उसको लेकर के इन्होंने एसपी साहब से बात करने के बाद मैं कहता हूँ कि मेरे सामने पूरी इस सक्रियता के साथ जिस तरीके की भूमिका निभाई है, और यहाँ जो सरपंचगण हो चाहे परिवार के मेंबर हों, इस तरीके से इस घटना को सक्रिय हो, उस सक्रियता का ही परिणाम है कि आज जो पुलिस की जांच बड़ी सक्रियता से आगे बढ़ रही है, पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है। विपक्ष के नाते चाहेंगे कि कोई मुलजिम इसमें से बचना नहीं चाहिए। हो सकता है कि ये घटना हमें भी लग रही है कि कोई और भी व्यक्ति हो सकता है इसमें। मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम कमेटी चाहती है कि कोई मुलजिम बचना नहीं चाहिए, और जो निर्दोष व्यक्ति है इसमें बचना ही नहीं चाहिए। इस तरीके का जल्द से जल्द विवाह को न्याय मिले। नाथद्वारा में द्वारकाधीश प्रभु के पधारने पर प्रबुद्धजनों ने समाधान किया। द्वारकाधीश के मनमोहक दर्शन का दर्शनार्थियों ने खूब लाभ लेते हुए प्रभु श्री जी के जयकारे लगाए। बुधवार को तृतीय पीठ के कांकरोली से प्रभु श्री द्वारकाधीश जी का प्रतीक स्वरूप नाथद्वारा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में धूमधाम से 3 दिवस के लिए विराजित किया गया। इसके साथ ही मंदिर परिसर में कांकरोली से द्वारकाधीश बैंड ने बांसुरी की धुन पर मधुर स्वर लहरियां बिखरी, जिसको सुनकर वैष्णव मंत्रमुग्ध हो गए। इसके साथ ही पुष्प व रंग बिरंगे पूरे मंदिर को रंग बिरंगी लाइट पुष्पों से सजाया गया। प्रभु द्वारकाधीश जी को राजभोग की झांकी के दर्शन से पूर्व विविध प्रकार के व्यंजनों के भोग आरोग्य किया गया। द्वारकाधीश प्रभु को श्रृंगार झांकी में अलौकिक श्रृंगार कराया गया, जिसको देख दर्शनार्थी अभिभूत हो उठे। नाथद्वारा से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ में विप्र फाउंडेशन जालोर खेतावत फाइनेंस भीनमाल की ओर से ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम को लेकर जन जागरूकता रैली, विविध विद्यालय में प्रतियोगिताओं का आयोजन का विधिवत उद्घाटन हुआ। स्थानीय खेतावत मैरिज हॉल में सीओ स्वाई सिंह राठौड़ व अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भिखाराम बिश्नोई की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें वैनाराम राजपुरोहित मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान विद्यार्थियों ने विविध पोस्टर बनाकर ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया। वैनाराम राजपुरोहित ने बताया कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। कार्यक्रम का संचालन दिनेश वत्सल ने किया। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री मंगलेश्वर व्यायामशाला छावनी पहुंचकर मंगलेश्वर महादेव को जलाभिषेक किया। यहां जिला कुश्ती संघ व सनातन धर्म अखाड़ा समिति के तत्वाधान में गोपीनाथ भार्गव महाराज एवं गुरु चोथमल पहलवान की पुण्य स्मृति में आयोजित हाड़ोती केसरी कुश्ती दंगल का शुभारंभ भी कराया। इस दौरान संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि व्यायामशाला के अखाड़े में पहलवान पसीना बहाते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और तप कर खरा सोना बनते हैं। ऐसे बच्चों के मन में कभी भय नहीं होता। व्यायामशाला में प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्र के प्रति समर्पित श्रेष्ठ नागरिक तैयार होते हैं, जो हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देश और धर्म के लिए ऐसे युवा नागरिकों की आवश्यकता है। हाड़ोती केसरी दंगल भी ऐसे नौजवानों को तपाने का शुभ अवसर है। युवा अच्छा खान पान रखे और नशे से, दुष्प्रवृत्ति से दूर रहे। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। कोटा के तलवंडी में स्थित आईएल चैरिटेबल ट्रस्ट शिव मंदिर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर अनूठी मिसाल देखने को मिली। यहां शिव अभिषेक करने स्वयं शिवजी पधारे। बाल स्वरूप शिवजी को देखकर मंदिर में आशीर्वाद लेने वालों का तांता लग गया। जब कोटा में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड फैक्ट्री एग्जिस्टेंस में थी, उस समय का यह मंदिर है। चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि मंदिर में सभी तरह के आयोजन मिलजुल कर किए जाते हैं। हर मंगलवार शनिवार को यहाँ सुंदरकांड का पाठ 51 श्रद्धालुओं के जरिए किया जाता है। इस मंदिर में अनूठी रस्म रही है कि जब भी जो प्रोग्राम होता है उसे रूप में देवी देवता इस मंदिर में पधार जाते हैं। उनका कहना है कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें बाल स्वरूप हर बार किसी न किसी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। व्यक्तिगत संकट के चलते पढ़ाई से वंचित होने वाले बच्चों की पीड़ा को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने अभिनव पहल की है। CSR के माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा से जोड़ने की है अप्रत्याशित पहल मेवाड़ की धरा उदयपुर से हुई। वंडर सीमेंट, ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस, SBI और SME इंश्योरेंस प्रमोशन काउंसिल के साझे में प्रारंभ की गई इस योजना का शुभारंभ बुधवार को प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रेजिडेंसी विद्यालय सभागार में आयोजित समारोह में किया। इस दौरान उन्होंने 21 बच्चों को सांकेतिक रूप से बैंक डायरी व किट वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए कार्य कर रही है।
सरकार शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है। कई बार परिवार में हादसों के चलते माता पिता की मृत्यु हो जाने अथवा दिव्यांग हो जाने से पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते बच्चों को बीच में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। दिलावर ने कहा कि ऐसी कई संस्थाएं भी सक्रिय हैं जो ऐसे मुसीबत में घिरे परिवारों को लालच देकर बच्चों को जोड़ लेती हैं। कई बार उनसे भिक्षावृत्ति भी कराई जाती है तो कई बार धर्मांतरण जैसे कृत्य भी होते हैं। उदयपुर से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल 2025 में भी वित्तीय साक्षरता सप्ताह 24 फरवरी से मना रहा है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान के माध्यम से राजीविका एवं SHG समूह से जुड़ी महिला के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। इस वर्ष का थीम है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। आयोजनकर्ता आरो फाउंडेशन के वित्तीय साक्षरता केंद्र टोंक ब्लॉक टोंक के वित्तीय साक्षरता सलाहकार हेमराज चंदेल ने जानकारी देते हुए कहा कि अपनी प्राथमिकताएं सही तरह से निर्धारित करें। इस कैंप में ALDM अनुराग, RSETI डायरेक्टर डॉक्टर रामदयाल यादव, टोंक राजीविका से BPM हेमराज बैरवा, BOB FLC चंद्र प्रकाश उपस्थित रहे। वहीं आरो फाउंडेशन CFL टोंक से सहायक वित्तीय साक्षरता सलाहकार राजाराम मीणा, तांजिम बंजारा, TSP सांवर उपस्थित रहे। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। जयपुर जिले के बस्सी क्षेत्र स्थित बांसको नईनाथ धाम में बुधवार को सुबह से ही लक्खी मेला भरा। लाखों श्रद्धालु भोले बाबा के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मेले की व्यवस्था को लेकर उपखंड प्रशासन व ग्राम पंचायत ट्रस्ट के अध्यक्ष व सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा सुचारू रूप से व्यवस्था की गई थी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था व पार्किंग व्यवस्था को लेकर यातायात पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए और चारों तरफ समाज सेवी कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धालुओं के लिए चाय, नाश्ता, नींबू पानी, सिकंजी, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। शिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा जो मेले की तैयारी की गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका शुभ नाम? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।